पता है स्टूडेंट्स, मैंने न्यूज़पेपर में क्या पढ़ा? ईरान जैसी कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर वुमेन्स को पब्लिक प्लेस में हेड स्कार्फ कवर करना ज़रूरी है। वो बिना हेड स्कार्फ के बाहर नहीं जा सकती क्योंकि वहाँ पर एक पर्टिकुलर रिलीजन को बहुत माना जाता है। पर क्या हमारी कंट्री में कभी ऐसा होता है? नहीं, हमारी कंट्री में तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। यहाँ पर सबके पास फ्रीडम है। अगर वो हेड स्कार्फ वेयर करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहते तो वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। कितनी अमेजिंग है ना ये कंट्री, क्योंकि यहाँ पर सबको फ्रीडम है। पर पता है स्टूडेंट्स, सिर्फ फ्रीडम ही नहीं, हमारी ये कंट्री इतनी अलग बन पाई है क्योंकि इसके पास एक और मज़ेदार कॉन्सेप्ट है जिसे हम कहते हैं सेक्युलरिज्म। हाँ स्टूडेंट्स, सेक्युलरिज्म। अब ये क्या होता है, इस चीज़ को समझते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसका बहुत ही सिंपल मीनिंग है। हमारी कंट्री में जो कुछ होता है ना, उसी से रिलेटेड है। देखो स्टूडेंट्स, सेक्युलरिज्म का मतलब होता है जो एक पर्टिकुलर कंट्री है ना, वो किसी भी रिलीजन को प्रमोट ना करती हो। जैसे कि ना वो हिंदू के पक्ष में कोई काम करे, ना ही वो मुस्लिम्स के फेवर में कोई काम करे। जो भी पॉलिसीज लेके आए, जो भी नई स्कीम्स लेके आए, वो सबके लिए बराबर होनी चाहिए। यानी कि वो किसी रिलीजन को ना ही प्रमोट कर सकती है, ना ही उसे पीछे धकेल सकती है। और इसी को हम सेक्युलरिज्म कहते हैं। वाह, कितनी मज़ेदार चीज़ है। और इसीलिए ना हमारी ये जो कंट्री है बाकी कंट्रीज से अलग बनती है। चलिए, अब हमें सेक्युलरिज्म का मतलब तो समझ आ गया, पर पता है इसी कॉन्सेप्ट के साथ हमारी इस कंट्री को बोला जाता है सेक्युलर स्टेट। स्टेट पर स्टेट तो हम बाकी जैसे हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश इनको बोलते हैं। अब यहाँ पर हम अपनी कंट्री को स्टेट क्यों बोल रहे हैं? तो स्टूडेंट्स, स्टेट का मतलब ना यहाँ पर जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म में बात कर रहे हैं तो फिर किसी हरियाणा, पंजाब इन स्टेट से नहीं है। यहाँ पर स्टेट का मतलब है जो एक कंट्री की गवर्नमेंटल बॉडी होती है ना, जिसमें उसके सारे पॉलिटिकल सिस्टम आते हैं, यानी कि पूरा जो भी गवर्नमेंट का फॉर्मेट होता है उसे हम स्टेट कहते हैं। अब हम कह सकते हैं कि हमारी ये जो कंट्री है वो एक सेक्युलर स्टेट है। चलो दोस्तों, इसी के साथ हमने इस की फीचर को भी बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया है। और इससे हमें क्या पता चला? हमारी कंट्री में किसी भी रिलीजन को ना ही प्रमोट किया जाता है, ना ही उसे पीछे धकेला जाता है। यहाँ पर सबको आज़ादी है, वो आराम से अपने रिलीजन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। हिंदूज जो है जो टेम्पल में जा सकते हैं, मुस्लिम्स मस्जिद में जा सकते हैं, सिख गुरुद्वारा जाते हैं, साथ ही क्रिश्चियंस चर्चेज में जाते हैं, अपनी प्रेयर्स को फुलफिल करते हैं, अपनी आस्था को मानते हैं। सब कुछ ऐसे ही होता है ना। और ये सब कुछ हो पाया है क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस की फीचर को इंट्रोड्यूस किया गया था जिसे हम कहते हैं सेक्युलरिज्म। और इसी के साथ हमने कॉन्स्टिट्यूशन के सारे की फीचर्स को कंप्लीट कर लिया है। कितना मज़ेदार थी ना ये जर्नी। हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जाना, फिर जाना इन 6 की फीचर्स के बारे में, फेडरलिज्म के बारे में जाना कि कैसे हमारी कंट्री को डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स में डिवाइड किया गया है ताकि सारा काम बहुत अच्छी तरीके से हो सके। सेकंड पॉइंट में हमने बात की पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, कि कैसे हमारे देश की गवर्नमेंट को चुना जाता है, वो कैसे काम करती है और कैसे हम उसे वोट दे सकते हैं। पता कितना मजा आया। एंड थर्ड वन इज सेपरेशन ऑफ पावर, क्यों ज़रूरी है रिस्पॉन्सिबिलिटी और पावर्स को डिवाइड करना। और हमने इसमें गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स की भी तो बात करी, वो भी बहुत अमेजिंग थे। चलो, 3 के बारे में तो बात होगी। और अगला था फंडामेंटल राइट्स, जो हमारे लिए राइट्स लिखे गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में ताकि हम एक अच्छी लाइफ को जी सके। और लास्ट में हमने बात की सेक्युलरिज्म की, कि कैसे हमारी इस कंट्री में किसी भी रिलीजन को प्रमोट नहीं किया जाता और सबके पास ये आज़ादी है कि वो अपने रिलीजन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, टेम्पल्स में जा सकते हैं, मस्जिद में जा सकते हैं, जो भी उनका मन हो। चलो फ्रेंड्स, ये तो हमें पता चल गया। एंड लास्ट, हमारी ये कंट्री एक सेक्युलर स्टेट है। वाओ, कितनी मज़ेदार जर्नी थी ना। एंड इसी के साथ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सारे की फीचर्स कंप्लीट हो चुके हैं। और सिर्फ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं, हमने इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से क्लियर कर लिए हैं। पर अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें इन सारे कॉन्सेप्ट्स को, इन सारे टॉपिक्स को हम एक बार रिकॉल करेंगे ताकि हमारे माइंड में कोई भी डाउट ना रहे और हम एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सके। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह से एक मजेदार तरीके से अपने हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PU Stack ऐप, जहां आपके लिए और भी कई सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि आपके लिए सैंपल पेपर्स हैं, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशन, स्टेप वीडियोस एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।